हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन तो कलश स्थापन की मतलब बहुत सारी तैयारियां हो जाती है। मतलब फर्स्ट डे तो बहुत काम हो जाते हैं। तो सिन्हा जी सुबह सुबह ही बहुत सारे फूल, प्रसाद और ये सब लेकर के आ गए थे, मतलब फल और मिठाई वगैरह। तो मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ और आज हो गया है थोड़ा सा लेट मुझे, क्योंकि मतलब अभी तकरीबन मुझे लग रहा है कि 9:30 से ऊपर हो रहे हैं, जबकि मुझे अभी मॉर्निंग से ही शुरू करना चाहिए था। और इसके आज के शायद कलश स्थापन के जो मुहूर्त हैं, तो मैंने बाद में देखा है कि वो मतलब पौने 1 तक ही है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, पौने 1 तक ही है तो हो जाएगी, क्योंकि तैयारियाँ बहुत सारी करनी होती है। सिन्हा जी मार्केट चले गए थे, अभी वो आ गए हैं, अब फ्रेश होकर के आएँगे, फिर स्नान करके तो फिर हम लोग मिल कर के ये इसका स्थापन की पूरी तैयारी करेंगे। तो मैं यहाँ पे छोटे वाले जो ये होते हैं ना, लोटे होते हैं ना, उसमें मैं कलश में मैं डालती हूँ। कलश के लिए पीतल के ही ये जैसे सिन्हा जी ने लिया हुआ है ना, तो छोटा सा प्लेट और उसके ऊपर मैंने छोटी सी मतलब अपने ये लिए हुए कलश लिए हुए हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे पूजा मंडप तो छोटे ही हैं, मतलब पूजा की जो मंदिर की जो जगह है तो वो छोटी है, तो उसमें हमें सब कुछ को एडजस्ट करना होता है, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वही हो गया है। तो मैं हमेशा छोटे प्लेट में ही डालती हूँ, और पहले तो कलश थोड़ा बड़ा लेती थी, डालती थी, लेकिन अभी थोड़ा छोटा डाला है मैंने। और बस सिन्हा जी का काम है, तो बस प्लेट में ही मिट्टी वगैरह उसमें जौ वगैरह डाल के और उसको डालना है, और उसके ऊपर ये डाल के कलश डाल के। और मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कोई भी पूजा करती हूँ, मतलब पूजा की जो भी तैयारी हो, चाहे जितना भी किसी तरीके से कर लूँ, मतलब चाहे ज़्यादा करूँ या कम करूँ, बट पूजा हम दोनों मिल कर के खुद ही करते हैं। और सिन्हा जी हमेशा दोनों नवरात्रे में वो खुद ही वो कलश स्थापन वगैरह करते हैं। और हम लोग ज़्यादा मतलब ये नहीं, अभी हर पूजा में पंडित जी को बुलाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि काम बहुत रहते हैं, पंडित जी की अपनी टाइमिंग होती है, तो खुद ही कर लेते हैं। वैसे जनरली सारे लोग खुद ही करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो पंडित वगैरह की हेल्प से लेते हैं, करते हैं। तो खैर ये तो कलश स्थापन सिंपल तरीके से करती हूँ और सिंपल पूजा करती हूँ। कोई भी ज़्यादा मतलब मैं ये पूजा के मतलब जो होते हैं ना कि विस्तार में नहीं जाती हूँ मैं। लेकिन हाँ, पूजा होनी चाहिए घर में तो, और मुझे आस्था बहुत ज़्यादा है ईश्वर पे, तो बहुत ही ज़्यादा है। भले ही चाहे जीवन में मेरे परेशानी कितनी भी आ जाए, लाइफ में आती रहती है, अभी भी थोड़ी कुछ ना कुछ तो परेशानी लगी रहती है। बट क्या है ना कि ईश्वर के प्रति जो मेरी आस्था है ना, वो कभी कम नहीं होती है। जैसे जैसे ही मतलब मुझे ये लगता है, जैसे नवरात्रे आने वाले थे, तो मुझे मेरे मन में एक अलग से एक उत्साह रहती है कि अरे नवरात्रे आने वाले, मुझे तैयारियां करनी है, मुझे व्रत रखना है। तो मैं नवरात्रि में व्रत रखती हूँ, और सिन्हा जी वगैरह सब लोग पूजा वूजा होने के बाद ये लोग खाना खा लेते हैं, मतलब नमक वगैरह सिंपल सादा नमक जो होता है वो ये लोग खा लेते हैं। और सिन्हा जी को बर्दाश्त नहीं होता है तो वो व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ पहले दिन पूरी सहयोग करते हैं, पूजा की तैयारी वैयारी करने में सब कुछ करते हैं। बाकी हमारे घर में तो ऐसे भी ये जो है पूजा पाठ जो है वो अक्सर हर मतलब जितने भी पूजा होते हैं हिंदुओं के, ऑलमोस्ट हम सारे हमारे घर में होते ही हैं। क्योंकि मुझे अपने हिंदू होने पे भी गर्व है, और अपने मतलब पूजा पाठ को लेकर के, अपने इन सब चीज़ों को लेकर के भी मुझे बहुत उत्साह रहता है। हर इंसान जो जिस धर्म में होता है उसको अपने उस धर्म पे गर्व होता है, तो मुझे भी है। बस अभी हम अखंड जोत को ये करेंगे, तो अखंड जोत जो होता है ना, वो किसी भी पूजा का ना नींव की का मतलब कही जाती है कि नींव होती है उसकी। तो अखंड जोत तो जलना ही जलना है, जो कि 9 दिन तक अखंड जलता है। मैं इसको एक बार जो इसमें दिया बाती मतलब कर दी जाती है, उसके बाद वो कंटिन्यू सिर्फ ऑयल उसमें फिल करना होता है और चलता रहता है। तो भगवान की कृपा से ना हमारी अखंड ज्योत हमेशा अखंड ही चलती है 9 दिन तक। 10वें दिन जाकर के ही वो, जब ऑयल नहीं डालते हैं तब जाकर के वो ये होती है। तो ये इसमें जो बाती लगाते हैं ना सिन्हा जी, वो पता नहीं किस तरीके से लगाते हैं, इसलिए सिन्हा जी का ही काम है बाती लगाने का। और शुरू से ही जब से मैं शादी होकर के आई हूँ, तो पहले भी मम्मी जी भी थी, तो उनको भी वो भी इन्हीं को बोलती थी बाती लगाने को, और मैं भी इन्हीं को बोलती हूँ। तो चाहे वो गणपति जी की स्थापना हो, चाहे वो मेरी तीज हो, चाहे वो नवरात्रि हो, जो भी अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं उन सब में सिन्हा जी करते हैं। तो लीजिए हमारी जो अखंड ज्योत रेडी हो गई है। पूजा बहुत ही देख रहे होंगे कि सिंपल तरीके से मैं करती हूँ। एक जो तस्वीर मैं रखती हूँ ना, वो मतलब नव दुर्गा की, और एक दुर्गा की रखती हूँ, और उसके साथ में सरस्वती जी को रखा है, ऊपर में लक्ष्मी जी को रखा है। और आरू को देख रही थी। आरू को क्या है? वो बातें कर रहा है ना, तो उसी को देख रही थी। आरू एकदम बिजी है नहीं? हाँ।
के गार्डन से फूल। जेम पूछ रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। और पूछा गया तो पूछा गया, क्या अंतर भगवान का नाम। और अभी टाइम हो रहा है 12:30। आयु दूसरों से उतर दीजिए। तो यहाँ हमारे सिन्हा जी जो है वो सारी तैयारियां करने में लगे हुए हैं और अब अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया जा रहा है, क्योंकि पूजा अब स्टार्ट करनी है। तो पूजा स्टार्ट करने करने के बीच में ही अखंड ज्योत को प्रज्वलित करना होता है, उनकी पूजा वगैरह करके अखंड ज्योत की। तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं, अब शुरू हो गई है। तो ये जो 9 दिन का जो समय होता है ना, ये मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल होता है। जब मेरे लाइफ में उस टाइम पे कितनी भी परेशानी आ गई हो, भगवान न करे, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं हर चीज़ से। बट चाहे जो भी परेशानी आ जाए, मानसिक टेंशन आ जाए, बट ये 9 दिन जो होते हैं ना, मैं पूजा के टाइम पर ना 1 डेढ़ घंटे जब मैं पूजा में लगी रहती हूँ ना रोज़, तो वो उस टाइम पे मुझे कुछ भी फ़ील नहीं होता है। बस लगता है कि भगवान है और मैं हूँ और कोई नहीं है और मेरी फैमिली है। लेकिन बस उसके बाद थोड़ी बहुत परेशानी फ़ील होती है, लेकिन सब माता आई हैं तो कुछ ना कुछ तो सबको हल दे कर के ही जाएँगी। इवन सबके लाइफ़ में परेशानी होती है, चाहे कोई कितना भी रईस हो, लेकिन हर किसी को पूछो ना तो कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। इसलिए हर कोई जो है ना भगवान के पास जब आता है ना, तो कुछ ना कुछ उनके डिमांड होते ही हैं और भगवान सब पूरा करते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, नवदुर्गा हैं, बीच में दुर्गा हैं और बीच में मैंने नवदुर्गा को रखा है, साइड में दुर्गा जी को रखा है और एक तरफ से मैंने सरस्वती जी को रखा है। और अब बच्चे एक एक करके सब पूजा करेंगे। उसके बाद मैं 1 घंटे बैठ करके अपने एक्स्ट्रा मैं पूजा जो करती हूँ पाठ वगैरह वो करूँगी। उसके बाद तब हम लोग आरती करेंगे। तो बस बच्चों को भी बोला है, बच्चे भी आ गए हैं, सब रेडी होकर के, मतलब पूजा रहता है तो वैसे भी जब बच्चों की छुट्टियां रहती है तो अक्सर ये सब बड़े बड़े पूजा जो भी होते हैं उसमें बच्चों को छुट्टियां दी ही जाती है। वैसे भी महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा भी है, तो इसकी छुट्टी वैसे भी मिलती है बच्चों को। लेकिन अभी तो बच्चे की जो छुट्टियां हैं ये उसी छुट्टी में चली गई हैं जो इनको न्यू सेशन शुरू होने से पहले मिलती है उसमें। अब मैं यहाँ पे दुर्गा सप्तशती के पाठ करूँगी और उसके बाद फिर आरती के टाइम पर आपसे मिलूँगी। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं अपने पाठ कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, आज की सुबह की पूजा हो गई कंप्लीट। हम सभी आरती ले रहे हैं और भगवान करे सबके जीवन में बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे काम हो, सुख आए सबके जीवन में और सबके जो भी रुके हुए काम है वो सारे पूरे हो जाए। तो मैं यही विश करती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उन सब के जीवन में अगर कोई भी परेशानी हो तो भगवान उसे दूर करे, हमारी भी दूर करे। और चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।